गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का मौसम बहुत अच्छा है, मंडे है आज और धूप निकली हुई है। और देखिए ना, जब धूप बहुत निकल रही थी, बहुत गर्मी थी, तो दिन भर एक ही बात दिमाग में था, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, बारिश हो जाए बारिश हो जाए। और जब बारिश इतनी हो रही है तो लग रहा है धूप निकल जाए, और धूप निकल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बात तो सच है। देखिए, हम सबका रिश्ता ना धूप से गर्मी से ऐसा ही है। जब बहुत धूप होगी, बहुत गर्मी होगी, सब लोग कोसेंगे कि अरे यार एकदम अच्छा मौसम नहीं है, बारिश हो जाए। पर बारिश को बहुत दिन तक एंजॉय भी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ना आपको वैसे मौसम में ग्लूमी सा फील होता है, आपको लिथार्जी फील होती है। पर जरा सा धूप निकल जाए तो लगता है वाह, दिन खुला खुला है, आज काम करने में मजा आएगा। नीव के लिए मैंने ये कोऑर्ड सेट मंगाया, मुझे बहुत सुंदर लगा। पर मैंने ना 12 to 18 मंथ्स का मंगा दिया। मुझे लगा अब कुछ टाइम में तो 12 मंथ्स का हो जाएगा, तो 12 मंथ्स वाला क्या पता फिट आ जाए। पर मैं हर बार ये गलती करती हूँ, मैं सोच के मंगवाती हूँ कि थोड़ा बड़ा रहेगा तो लंबा टाइम तक चलेगा। पर इसके पैंट देखिए ना, टी शर्ट तो फिर भी फिट आ जाए, कोई नहीं, चलो थोड़ा बड़ा भी होगा ना, तो टी शर्ट का तो कोई इशू नहीं है कितना सुंदर है वो, देखिए बहुत ही प्यारा लगा मुझे, उस पर अच्छा भी बहुत लगेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोलो नीवू सबको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अगर मैं नीवू को ना थोड़ा लेट वीडियो में दिखाऊं तो मुझे एक आध कमेंट तो आ ही जाता है कि नीव को आपने बहुत लेट दिखाया, इसको पहले दिखाइए व्लॉग में। पर नीव आजकल खेल में बिजी रहता है। और नीव के पास आ गया नया बुक। ये क्या है नीवू? बंद नहीं करना है, ओपन करके दिखाना है। ओपन करके ये देखो, रैबिट, यहाँ पे रैबिट है ना, क्या है? रैबिट ऑरेंज है। नीवू को ऑरेंज पसंद है ना? सरप्राइजिंगली नीव को ऑरेंज पसंद है। मैंने सुना था बच्चों को खट्टा उतना पसंद नहीं होता, मुंह बिगाड़ते हैं, पर नहीं, ये खट्टा थोड़ा एंजॉय करता है, खाता है। आज लंच में बनेगा भिंडी की सब्जी। और देखिए ये भिंडी जो है ना, मैं चुन चुन कर कल लेकर आई हूँ। मुझे ना भिंडी का बहुत अच्छा लगता है, मसाला वाला जो होता है ना, बहुत टमाटर डालिए, खट्टा खट्टा सा बनाइए, वो अच्छा लगता है। पर भिंडी भी उसके लिए अच्छा होना चाहिए। साथ में बनेगा राइस, तो इसमें थोड़ी देर के लिए पानी डालकर छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे है दाल, तो ये दाल में भी पानी डाल देती हूँ। मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो तूर दाल अच्छा लगता है, डेली बेसिस पे। मतलब वैसे तो चेंज करते रहते हैं हम लोग, पर मैक्सिमम टाइम जब मुझे खाते देखोगे ना, मुझे और अंगद दोनों को पसंद है वो है तूर दाल। गया नीचे दीदी के साथ में थोड़ा बहुत खेलने कूदने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मौसम अच्छा है ना, धूप निकली है तो उसको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा घर का काम निपटाया, फटाफट झाड़ू लेने के लिए शहर, ताकि इत्मीनान से नहा सकूं। अंगद की मीटिंग है तो वो मीटिंग में लग गया है। पर वही है ना, मैं सोचती हूँ कि जाऊँ इत्मीनान से लंबे टाइम तक के लिए, मतलब 15-20 मिनट तो शार लूँ आराम आराम से। पर मेरी कुक का आने का टाइम रहता है ये। अब अंगद अगर मीटिंग में है तो उसको तो बेल सुनाई ही नहीं पड़ेगा, तो मुझे गेट खोलना रहेगा। तो भले मैं नहा सकती हूँ शांति से, क्योंकि नीव बाहर खेल रहा है, पर मेरा एक कान ना वो रहेगा मेन डोर के ऊपर ही, कि कब वो बेल बजाएगी, कब उसको अंदर आना है। समय थोड़ा ऐसा सा हो गया, तो मुझे लगता है कि कभी भी चैन से 5 मिनट का समय तो आप घर पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहता है। पर ठीक है, चलिए फिर भी फटाफट नहा के आती हूँ। 1 hour later. चलिए, शार मैंने ले लिया है और अब मैं लगा रही हूँ अपना फेवरेट परफ्यूम, जो कि है मामा अर्थ का ये इनटू दी वैली परफ्यूम। देखिए कितना प्यारा सा इसका बॉटल है। अब ना वो वाली बात नहीं रही कि आपको हमेशा ना बहुत ही महंगे ब्रांड्स में जाना पड़ेगा, बहुत एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी अगर आपको एक ढंग का परफ्यूम चाहिए, जिसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी हो, जो आपके बॉडी के लिए भी अच्छा हो और जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो। मामा अर्थ का जो ये परफ्यूम है ना, ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, पर जो इसकी क्वालिटी है, इसका जो फ्रेग्रेंस है, ये बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी का है। मामा अर्थ इज गिविंग you an opportunity to dive into nature and escape into it with their perfume range. परफ्यूम माइल्ड है बट बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड कम्प्लीटली सेफ फॉर स्किन है। ये मेड सेफ सर्टिफाइड है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो यहाँ देखिए मेरे पास है मामा अर्थ का इनटू द वैली परफ्यूम, जो कि स्पेशली वुमेन के लिए बनाया गया है। फ्रेग्रेंस नोट्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, ये इतनी अमेजिंग है ना कि आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप घर पे नहीं हो, आप कहीं बाहर चले गए हो जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं और आप बिल्कुल नेचर के करीब चले गए हो। वैसे भी हमारे इस बिजी लाइफ में हम सभी चाहते हैं थोड़ा सा हमें ब्रेक मिले, हम बाहर जाए, नेचर को एंजॉय करें, फ्लावर्स को देखें, उनकी खुशबू को महसूस करें, पर टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आपको टेलीपोर्ट होना हो इमीडिएटली नेचर की तरफ में, तो आप ये वाला परफ्यूम जरूर ट्राई करिए। मामा अर्थ के परफ्यूम कलेक्शंस में से एक और मेरे पास है वैरायटी, और वो है इनटू दी सनसेट। ये भी बहुत ही अलग है पहले वाले से। इनटू दी वैली और इनटू दी सनसेट दोनों बहुत ही डिफरेंट है। आपको जो अच्छा लगे, जिस टाइप का फ्रेग्रेंस आप पसंद करते हो, उस टाइप का आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लेना
लेना है मामाअर्थ का ये परफ्यूम्स, तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा एंड गिफ्ट करने के लिए भी एक बड़ा अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है ये, तो चेकआउट जरूर करिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लेते हैं इसे मामाअर्थ के वेबसाइट या ऐप से तो मेरा कूपन कोड दामनी 2024 जरूर अप्लाई करिएगा, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं और ये आपको लोकल स्टोर पे भी मिल जाएगा। मामाअर्थ हमेशा अपने कस्टमर्स के फीडबैक को सुनता है, तो इनके प्रोडक्ट्स को खरीदिए, इन्हें फीडबैक दीजिए। कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे इन्होंने अपने आनियन शैम्पू को बहुत इंप्रूव कर लिया है, तो ट्राई करिए। मेरी तरफ से तो आपको फुल ऑन थम्स अप है, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, आप लोगे तो बिल्कुल नहीं पछताओगे। तो लिंक चेकआउट जरूर करिएगा। क्या हाल बना रखा है नीव ने, देखिए। वो तो अच्छा है कि मैंने बालकनी में ये सारा इंतजाम किया है नीव के खिलौने का, तो जो उसको फैलारा करना है वो यहीं पे करे। सोचिए ये हालत अगर लिविंग रूम में मेरी रहे ना तो मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। साफ रहता है, मतलब यहाँ पे भी कुछ कुछ खिलौने तो आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे ये मैट तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नींबू कभी भी गिरने लगता है, तो मैट रहेगा और थोड़े बहुत खिलौने भी रहते हैं। पर जो हाल देखिए बालकनी का, एटलीस्ट उतना बुरा हाल तो यहाँ पे नहीं है। बुक्स उसके जितने भी है ना वो मैं कोशिश करती हूँ यहीं पे रखूँ, वो बालकनी में ना रखूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना वो इनको चबाने लग जाता है और मुंह में उसके चला जाएगा। तो अगर दीदी के साथ खेल रहा है, ध्यान नहीं रहा मेरा, तो चबा जाएगा। जैसे देखिए ये वाला उसके पास एक है, इसको उसने चबा लिया है, तो एक सेकंड आपका नजर हटेगा ना तो मुंह में लेगा, और दांत भी आ गया है तो बाइट करने का मन करता है और तुरंत खा जाता है। वो शाल लेकर आ गया और अब इसके देखिए थोड़े बाल सुखाए जाएंगे, तो ये वेट कर रहा है देखिए कि कब ये चलाया जाए। स्टार्ट करें नींबू, स्टार्ट करूं? अच्छा, इसमें से ना हम लोग कोल्ड एयर ब्लो करते हैं बेसिकली। इसमें ना दोनों फंक्शन है, हॉट एंड कोल्ड, तो ये थोड़ा कोल्ड वाला है, गर्म नहीं है, इसलिए उसको मजा आता है। वाह, इसको देखिए 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 कितना नीव की जो नैनी है ना दीदी, उनका अभी फास्ट चल रहा है। वो सावन का ना सोमवार करेंगी, 5 सोमवार। तो पिछले मंडे भी फास्ट किया था, तो मुझे नहीं था पता कि ये फास्ट करती हैं। तो जब ये आई तब मुझे बता रही है कि दीदी मेरे लिए खाना मत बनवाना, मैंने फास्ट किया है। तो मैंने कहा आपने पहले बताया नहीं, मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह भी मंगा के नहीं रखा है। तो कह दिए कि ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं आपको पहले से बोलूंगी सैटरडे को दीदी मंडे मेरा फास्ट है, फ्रूट्स मंगाओ। तो मैंने कहा बिल्कुल आपको हक से बोलना चाहिए, क्योंकि आप बच्चा संभाल रहे हो। पूरा दिन आप बच्चे के पीछे लगे रहोगे, उपवास में रहोगे, कुछ खाओगे नहीं, तो फिर क्या हालत होगी बॉडी की। तो एकदम हक से बोलो दीदी, वो सब मत सोचो। जितना आप ओपन मेरे से रहोगे ना उतना मैं आपसे ओपन रह पाऊंगी, वरना आप भी ऐसे संकोच करोगे, दीदी को ये नहीं बोलेंगे, इनकन्वीनियंस हो रहा है सह लेंगे, तो फिर मेरे को भी आपसे कुछ होगा तो मैं आपको खुल के नहीं बोल पाऊंगी। क्योंकि अभी देखिए साथ रहना है, दिन भर रहना है, बच्चे संभाल रहे हो, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। तो खैर उस दिन तो मैंने फिर उनको मंगवा दिया फ्रूट्स। आज मुझे याद ही था कि सोमवार को उनका फास्ट है, तो मैंने उनके लिए ऑलरेडी फ्रूट्स वगैरह मंगा करके रखा था, तो खाया उन्होंने। क्योंकि जरूरी है, मुझे पता है नीव इतना दौड़ाता भुकाता है ना कि फास्टिंग में उसको संभालना पूरा दिन, तो अच्छों की जो है हालत खराब हो जाए। लंच करने के बाद देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं, तो प्रसाद जो है वो थोड़ा सा बच गया है, तो इतना टेस्टी होता है ना, तो अच्छा लगता है, मतलब बहुत बहुत ही यमी होता है। ये प्रसाद जो है वो तिरुपति बालाजी वाला है। ये वाला जो प्रसाद है ना देखिए, ये एक्चुअली बहुत मीठा है, पर इसको खाना है। तो जो लोग पूछते हैं कि आप शुगर देते हैं, तो वैसे तो नहीं देते हैं, पर कहीं ना कहीं से पेट में शुगर हो जाता है। क्योंकि जिस एज में अब नीव है ना, आप जो खाएंगे उसको खाना है, और आप नहीं देंगे तो आप भी नहीं खा सकते हैं। हम लोग चाय से इसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम ही लोग को पता है, नहीं तो इसका मन है कि इसको रोज सुबह शाम चाय भी दिया जाए। अच्छा है ये प्रसाद, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। करा देखिए, खुशी देखो बैठा है ये सामने, ये कहीं अंगद इसको खत्म ना कर दे। थोड़ा थोड़ा दे दो उसको, कोई नहीं, क्या है, प्रसाद है, लो खा लो थोड़ा सा। ले। और लंच करना है तुमको, इसका लंच अभी बाकी है, देखिए ना, लंच वंच करेगा, फिर इसको कपड़ा बदलेंगे। नहीं वो लंच करना है ना, खुद का खाना नहीं खाना, यही सब खाना। चल खाना खाने चल। देखिए देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम उसको दो। मैं तो चीज में कर रहा था कि वो कम खाए। फिनिश। थोड़ा सा दे दो, थोड़ा भी नहीं है। और नींबू जा, फिनिश, जा, डन। ओ हो वेरी गुड। बोल रहा है क्या, क्यों किया? फिनिश, 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 डन, खत्म हो गया। अब लड़ेगा क्यों? देखो खत्म।
फिनिश देखो खत्म। ये तो इलायची का छिलका है, ये नहीं खा सकते। फिनिश देखो, फिनिश डन, गुड बॉय, वेरी गुड, पूरा फिनिश कर दिया। एक चीज आपने नोटिस की है क्या कि जो भी हमारे कंट्री के विमेन ब्लॉगर्स हैं, उनके अगर करियर ग्राफ को आप देखोगे, उनके व्लॉग बनाने के स्टाइल को आप देखोगे ना, तो आज से 5-6 साल पहले जैसे वो व्लॉग्स में बातें करते थे और आज जैसी बातें करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। मतलब पहले जैसे वो बेधड़ल्ले जो सोचते हैं वो बोल देते थे, बहुत ही नाइव वे में अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करते थे, शेयर करते थे अपनी मन की बातें, एक्चुअल बातें। अब आप देखोगे कि धीरे धीरे सब लोग जो है डिप्लोमेटिक बातें करने लगे हैं व्लॉग में। पर आपको पता है वो क्यों हुआ है? ऑडियंस बहुत निट पिकिंग करती है आजकल व्लॉग्स में। वो निट पिकिंग भी करते हैं और उनकी ना ह्यूमर भी ठीक नहीं है, मुझे लगता है। मैं कई बार ऐसा नोटिस किया है कि जब भी कुछ ह्यूमरस वे में व्लॉग में बात करिए ना, तो वो ऑडियंस बहुत कम ही परसेंटेज ऑफ ऑडियंस है जो उस चीज को समझती है, ग्रास्प करती है और उसको एज अ फन वे में लेती है। मेरे साथ अभी ये 2 बार हो चुका है। पहला इंस्टेंस जो हुआ है मेरे साथ में वो हुआ है, मैंने राहु को लेकर के एक आपको रेमेडी बताई है। तो मैंने बताया था उसमें कि धुआं आपको कम करना है डेली बेसिस पे। जो आप धुआं करते थे, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था पराठा ठेपला का, या शाम को संध्या देते वक्त धुआं करते, उसको कम करेंगे तो मैलेफिक इफेक्ट राहु का कम होता है। अब मैंने इसको उतना और इलेबोरेट नहीं किया विस्तार से कि किस किस केस में आप धुआं कर सकते हैं, ये सोच करके कि सामने वाला जो एस्ट्रोलॉजी की बातें सुन रहा है, इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस में, तब तो ये सेगमेंट देख रहा है, वरना तो स्किप कर गया होता। तो उसको कहीं ना कहीं रीजनिंग कैपेसिटी उनके अंदर होती है, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो इतना तो उनको समझ में आ ही जाएगा ना कि धुआं डेली बेसिस की ये बात कर रही है। पर जो साल में 2 बार आप हवन कराते हो, कोई कथा कराते हो, उसमें जो धुआं होता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ऑफकोर्स ये सोचने वाली बात है कि डेली बेसिस पे कोई आप काम करते हो ना, उसका प्रभाव पड़ता है। आप कोई महीने में 1 बार, साल में 2 बार करते हो, उसका नहीं प्रभाव पड़ता है उतना ज्यादा, राइट? तो मैंने उस बात को मेंशन नहीं किया था, ये सोच करके ऑडियंस पे छोड़ दिया इस बात को कि इतनी रीजनिंग कर लेंगे, माय गॉड। उसके बाद मुझे इतने सारे कमेंट्स पे तो चलिए 2-3-4 लोग आए, मैंने बोल दिया। पर्सनली मुझे इतने लोग आए हैं, उसमें से कुछ लोग तो इतने गुस्सा हो रहे थे कि मैं गलत बात पे बोल रही हूँ। हवन करना तो अपने हिंदू मैथोलॉजी में इतना अच्छा माना जाता है, हमारे सनातन धर्म में इतना अच्छा माना जाता है, और मैं बोल रही हूँ उससे राहु आकर्षित होगा। तो ये हो गया रीजनिंग से जुड़ा हुआ। और ह्यूमर से जुड़ा हुआ भी मैंने अभी जस्ट, मुझे ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे गलत समझ लिया, ह्यूमर की भी कमी आ गई है। तो क्या हुआ, अभी कुछ व्लॉग पहले की बात है, अंगद यहीं पे बैठा हुआ था और हम लोग बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा देखो अंगद सुबह हो गई, अब अंगद के हाथ में मोबाइल आ गया है, अब तो ये बंदा लगा रहेगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड, देखो इस बंदे को ये सट्टा बाजारी में लगता है, दिन भर सट्टा बाजारी, शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है बेसिकली। अब उसमें कुछ कमेंट्स तो आए कि चलो अच्छे वे में भी आए, सोना शेयर मार्केट को सट्टा बाजारी नहीं समझिए, ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना इसमें अच्छा होता है। चलिए कुछ लोग तो आए, ठीक है, उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसमें से एक लेडी तो आई, वो तो भड़क ही गई मेरे ऊपर, वो गुजराती थी, इसीलिए उनका शुरू ही कमेंट ऐसा होता है। बाद में मैंने उनको जवाब दिया अच्छा खासा, तो उन्होंने डिलीट मार दिया कमेंट। मैंने तो, और एक के तो मैंने कमेंट को पिन कर दिया था, उन्होंने भी डिलीट मार दिया। तो ये कहती है इसीलिए ना गुजराती इसको ना नॉन गुजराती से कभी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग फाइनेंस को समझते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या होता है शेयर मार्केट, इसीलिए आप ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं। आप शेयर मार्केट के बारे में लोगों को गलत नजरिया दे रही हैं। मतलब एक ह्यूमर के टॉक को ये कहाँ ले गई। खैर, तो उसके बाद शायद उन्होंने मेरा एंड ऑफ दैट व्लॉग नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कैमरा अपनी तरफ लेकर के कि जोक सपाट मैंने पहले ही बोल दिया, मतलब ये सब जोक है, जोक सपाट। ऑब्वियसली शेयर मार्केट में अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हो तो ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि पैसे को अगर आप काम पे लगाओगे तो ही पैसे से पैसा बना सकते हो। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फेवर में हूं, इसका मतलब क्या हुआ, वो सारी बातें मजाक थी। अब अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। तो मैंने LLB करी हुई है। LLB में आपको 2 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही पड़ता है। LLB करने के बाद मैंने MBA किया हुआ है और मेरा सब्जेक्ट क्या था, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो मैंने वहां पे फाइनेंस में MBA किया हुआ है। तो क्या मुझे नहीं पता होगा शेयर मार्केट के बारे में? ठीक है, आपको मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता है तो आप उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी आप बात समझिए कि अगर कोई इस तरीके से मजाक कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है वो समझिए। कोई वीडियो बनाने तो मैं नहीं बैठी हूँ। शेयर मार्केट दोस्तों जुआ है, उसमें पैसे बिल्कुल नहीं, तो आप बोलोगे आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी हर लोगों को, मैंने अपनी लाइफ पे भी अप्लाई किया है कि ह्यूमर अगर आप लाइफ में रखोगे ना, आप खुद भी ह्यूमरस बनोगे, दूसरों के सेंस ऑफ ह्यूमर को भी समझोगे, चीजों को लाइटली लेना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। और हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ह्यूमर है ना तो बहुत अच्छा चलता है रिलेशनशिप। वरना हस्बैंड जो बोलेंगे आप उसको फेस वैल्यू पे ले लोगे, आप जो बोलोगे हस्बैंड फेस वैल्यू पे ले लेगा, तो कितनी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, लोगों के ह्यूमर को समझिए, उसको एकदम से
मत सोचिए कि जो वो बोल रहे हैं वही उसका मीनिंग है। ट्राई करिए समझने का कि ये किस सेंस में बोल रहे हैं, फिर जीने का मजा आएगा, चीजों को देखने का मजा आएगा और लोगों के लाइफ में आप मजा लेकर आओगे। ठीक, आई होप मुझे लगा मुझे क्लियर करना चाहिए कि पिछले 2 व्लॉग से मैं देख रही हूँ कि मेरी बातें कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने क्लियर किया। वैसा गुड इवनिंग, बन रहा है गर्मा गर्म चाय। नीव गया नीचे खेलने, इससे पहले नीव आए हमारा टारगेट रहता है कि हम शाम की चाय पी लें, वरना वो जो चाय कप में ये कप पता नहीं उसको क्या अट्रैक्ट कर रहा है यार। एक दिन तो वो वाले कप में भी कर रहा था, उसको चाय पीना है, उसको अपना पिछला जन्म याद आ गया है, उस जन्म में वो चाय पीता था तभी तो उसको। और आप उसको फुसला नहीं सकते हैं, बहुत लोगों ने मुझे आइडिया दिया है कमेंट्स में, हाँ वो कर दो, पानी डाल दो, कुछ और कर दो, पर नहीं भाई, आपको नहीं पता है वो बच्चा कितना दिमाग लगाता है, उसको वही पता है। और जैसे किचन में आएगा ना, अब समझ गया है वो कि यहाँ खाना बनता है। जो भी बन रहा होगा हाथ आगे करके दे। सुबह वो बनाती है कुक खाना, बोलती है इतना क्यूट लगता है, दे, जैसे वो आती है दे दे, उसको पता है कुछ तो यहाँ पे बनेगा। और उसको ये भी पता है कि रोटी यहाँ रहता है, याद है वहां बैठ ले जाओगे दे। और उस दिन यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे डाइनिंग हॉल में, तो मैंने कहा नीवू रोटी खाएगा, तो हाँ, तो रोटी कहाँ है, तो उधर। आपको बिस्किट अच्छा लगता है ना कभी कभी चाय के साथ लेने के लिए, और कुछ नमकीन में ढूंढ रहे हैं, तो ये ट्राई करिए गुड डे का बटर जीरा कुकीज़। वैसे ये बहुत बड़ा पैकेट है, ऑनलाइन में यही वाला मिल रहा था, बट ये इतना अच्छा है ना। पर हाँ, एक वार्निंग में दे दूँ, लीजिए इसको खोलिए, कि एक बार आप अगर ये खाओगे तो आप कम से कम 4 बिस्किट तो खा जाओगे, है ना। 4 बिस्किट तो ऐसा गप हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वाह, देखा, पता चल गया ना आप लोगों को, नींबू वापस आ गया खेल करके। क्या चाहिए, जैसे आएगा ना उसको कुछ तो दिख जाएगा, अब वो चीज उसको चाहिए। क्या चाहिए बताओ पहले, क्या चाहिए? बुक चाहिए रहती है इसको। बुक चाहिए, ये वाली बुक चाहिए, ये बड़ी वाली, ये नई वाली बुक है, ये चाहिए। कल था संडे, तो हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, घर के लिए सब्जी हो गई, ग्रोसरी हो गई। तो जो शॉप है ना, ऑर्गेनिक शॉप मेरे घर के पास है, मैंने कई बार शेयर किया, उससे बहुत सारी चीजें लेकर के आए। जैसे एक तो लेकर आए, देखिए धनिया पाउडर, उसके बाद लेकर के आए हैं जीरा पाउडर। तो जो मसाले होते हैं हम लोग वहीं से लाते हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कुछ बड़े नाम है जो मसाले कंपनी के ब्रांड्स हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आया, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पर टचवुड लकीली हमने उसे कई टाइम पहले से ही ना इस वाले शॉप से लेना स्टार्ट कर दिया था। 1.5 साल हो गए, 1.5 पौने 2 साल जब से वो शॉप ओपन हुआ है। तो मसाले वहीं से आ रहे हैं, आटा वहीं से आ रहा है, और बहुत सारी चीजें हम वहीं से लेते हैं। गुड़, ये वाला जो गुड़ है, ये गुड़ भी हम वहीं से लेते हैं, सब कुछ मोस्टली हम लोग वहां से लेते हैं। तो ये वाला मिक्स वहां से मैं इस बार लेके आई हूँ, स्पेशली ना बेबीज के लिए उन लोगों ने प्रिपेयर किया। मतलब ये प्रीमिक्स है, उन्होंने वहां पे बनाकर रखा हुआ है। तो इसको उन्होंने बोला है कि एज अ खिचड़ी आप बना करके दे सकते हो, कुकर में बॉईल कर लो। तो इसमें आप देखो कितनी सारी चीजें हैं, मुझे तो उतनी चीजों का नाम भी नहीं पता होगा, पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है नीव पे, कल मैं इसका खिचड़ी बनाकर ट्राई करती हूँ, होपफुली उसको अच्छा लगे। नीबू तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है नीबू? इधर है क्या? अरे किधर भाग के आया? यहाँ पे था, इतना स्पीड में आया है। जाओ अंदर जाओ। आज नीव को नाश्ते में जो दे रहे हैं ना, ये उसका वन ऑफ द फेवरेट नाश्ता है। तो ये है व्हीट ब्रेड और ये है पीनट बटर, और ये ना प्योर पीनट बटर है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, गुड़ और पीनट है सिर्फ और सिर्फ। ये देखिए, गुड़ और पीनट को ठीक से आप देखोगे तो पेस्ट फॉर्म में भी नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म में है। अगेन उसी शॉप से हम लोग ब्रेड और पीनट्स भी लाते हैं। तो ये नीव को दूंगी। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर आप अपने बच्चे को पीनट या पीनट से जुड़ा हुआ कुछ भी दे रहे हो, तो पहले आप देखना उसको सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पीनट से बच्चों को एलर्जी भी होती है। ये बहुत सारे बच्चों को होती है, तो आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। हमने नीव में बहुत टाइम पहले से टेस्ट किया हुआ है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए उसको हम लोग देते हैं। अभी नींबू खाएगा एप्पल। तो एप्पल को ना एकदम छोटे छोटे पीस में कट करते हैं ना,
तो उसको नहीं मजा आता है खाने में, पर इस तरीके से अगर ग्रेट कर दिया जाए ना तो वो बहुत मजे से खाता है। अभी देखिएगा नीव कैसे एंजॉय करेगा अंगद का डांस। देखो नीवू पापा डांस करेंगे। थोड़ा थोड़ा खुद भी करेगा, देखो छूट जाता है डांस उसका। ये साथ भी दे रहा है, साथ भी दे रहा है। तो ये वाला जो ये एप्पल खाएगा ना वो ऐसे घूमते फिरते खाएगा, ये ऐसे बैठ के चेयर पे वो नहीं खाएगा। अब नींबू का टाइम आया है नीचे जाके घूमने का। उसको पता चल गया है कि अंगद ने ये डाला है, बांध के रखा है, मतलब कि नीचे जाना है। नाश्ता वाश्ता डन, अब सैर सपाटे पे जाएगा। ये जो शाम को सोता था ना वो हमने कैंसिल करवा दिया इसके रूटीन से। अब ये शाम को नहीं, डायरेक्टली रात को सोता है। एक नैप कम कराया यार अंगद, लोग सोचते हैं कि नैप टाइम बढ़ाए, हमने एक कम कराया है मेहनत करके। पर 1 घंटा जल्दी भी तो सुलाते हैं। हाँ फिर सुलाते जल्दी है। अच्छा जाना है भाई, गपशप नहीं करना है। एक बार नींबू बैठ गया है तब जाना ही है। नींबू टाटा बाय 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 बाय। सच में हमने उसका ये नैप टाइम ना हटवाया है उसके रूटीन से, और उसमें भी एफर्ट लगी है। जैसे कि नैप टाइम का रूटीन बनाने में एफर्ट लगती है ना, आप अगर उसको चाहोगे कि हटाए एक स्लीप को ना, उसमें भी टाइम लगता है। तो क्या हो रहा था, 7 बजे सोता था वो, 7 सवा 7 के बीच में, और सुलाने में आपको बहुत मेहनत लगेगी है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा खेलने के मूड में रहेगा, पर उसको नींद भी आता रहेगा, तो वो एकदम क्रैंकी हो जाएगा। मतलब खेलना भी है और क्रैंकी भी हो गया है, अपने कान को ऐसे ऐसे करने लगेगा, आंख को मसलने लगेगा, मतलब उसको सोना तो है, पर क्योंकि वो एकदम एक्टिव खेलने के मूड में होता है इस टाइम पे, नीचे से घूम के आता है या जो भी, तो सुलाने में भी दिक्कत होती थी। तो सुलाइए बहुत मेहनत करके, और वो बहुत ही कम देर सोएगा, लाइक आधे घंटे मुश्किल से सोएगा, और 8 बजे के आसपास, 8 से 8:15 के बीच में उठ जाता था। तो एफर्ट बहुत लग रहा है और सो कम रहा है, और इस टाइम पे जगह रहेगा ना तो कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी हो तो ईजी पड़ता है हम लोगों को, वरना क्या है कहीं भी चाहिए, अरे नींबू का सोने का टाइम हो गया, नैप टाइम तो वापस आना है। तो हमने फिर क्या किया कि सोचा कि इसको एक काम करते हैं, ये वाला नैप टाइम हटाते हैं, और जो उसका स्लीप टाइम है रात का, पहले 10 बजे का था, उसको 1 घंटा एटलीस्ट पहले कर देते हैं। तो क्या होगा, सोएगा 9 बजे, वो भी बेटर हमारे लिए, और शाम को अपना खेलेगा हमारे साथ में, फिर नीचे जाएगा, तो वो टाइम भी अच्छा ही रहेगा। पर इसमें एफर्ट लगा, पता है, कई दिन सक्सेस रहा, कई दिन वो बहुत ही रोना स्टार्ट कर गया कि उसको सोना ही सोना है। ऐसे करते धीरे धीरे हमें 10-12 दिन लगाए। अभी 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल शाम को वो सोने वाला अपना भूल गया है और अपना एक्टिव रहता है, और जब थोड़ा लगता है हमें कि क्रैंकी हो रहा है तब लेकर के नीचे हम लोग चले जाते हैं, मैं अंगद या कभी कभी अंगद ही सिर्फ, तो बेटर होता है। ऐसे करके थोड़ा बहुत रूटीन हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर कहीं भी जाना हो ना तो यही टाइम बेटर होता है जाने के लिए, पर नैप की वजह से दिक्कत आ रही थी वैसा। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और प्लीज अपने बच्चे को, अगर आप मेरा वीडियो देखकर पीनट इंट्रोड्यूस कर रहे हो बटर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो पहले एलर्जी का टेस्ट करिए। टेस्ट कैसे करेंगे आप, एक बार थोड़ा सा देख कर देखिए और कैसा बिहेव कर रहा है, किसी भी चीज को 3 दिन लगातार देख कर देखिए, फिर डिसाइड करिए कि आपको वो देना है या नहीं देना है, क्योंकि पीनट थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम करे। एंड ब्रेड भी दीजिए तभी जब बच्चे को पचे, बहुत बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा ब्रेड से, रोटी से, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको स्टार्ट किया है, एंड मेक श्योर किया है कि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला आंख के सामने बना हुआ लेकर आए, तो हम थोड़ा सा श्योर है, रेडीमेड मत दीजिएगा। तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एनीवेज चलिए, मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।